मैं अब्दुल समद दहलवी एमआर पब्लिकेशन की तरफ से मैं आपके शहर मालीगांव जो कि आलमी शोहरत याफ्ता शहर है, इसमें आपके लिए अदबी किताबें लेके हाजिर हुआ। आज लोग परेशान हैं कि मोबाइल की वजह से लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तालीम के मैदान में पीछे हो रहे हैं। तो अगर ये बच्चे थोड़ा सा किताबों की तरफ राग़िब हो जाएं, वालिदैन और असातिज़ा उनको उनकी तरफ राग़िब कर दे, तो इंशाल्लाह ये सूरत हाल जो है बदल सकती है। ऐसे जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर, और कि उर्दू को जो है दफनाने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर मुसलसल 2 सालों से उर्दू को जिंदा करने के लिए एक तहरीक शुरू की गई है। हम लोग यहाँ पर लैपटॉप सेल कर रहे हैं कम रेट में, सिर्फ 6,000 रुपये में फुल डिस्काउंट में, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ में। एक साहब का कहना ये था कि ये सिर्फ तफरीह तबाह का एक ज़रिया है। किसी दूसरे साहब ने ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। तीसरे साहब ने कहा कि इस साल इलेक्शन होना करार पाया है, इस वजह से इसे कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का हम इस्तकबाल करते हैं। शहर मालेगांव में कल जुमा को मालेगांव फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। यहाँ पर बहुत सारे जोन है, फूड जोन अलग है, मार्केटिंग जोन अलग है, कंपटीशन का जोन अलग है। हम जिस सेक्शन में खड़े हैं वो बुक जोन है, क्योंकि हमारा ये चैनल तालीमी है और हम तालीमी रहनुमाई आप तक फराहम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर बीए की बुक्स बताइए, एमए की बुक्स बताइए, या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे बुक स्टॉल लगे हैं, ख़ास तौर पर या बिलखुसूस उर्दू अदब की किताबें यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। अदबी नौइयत की किताब है, अदब अतफ़ाल पर है, मुख्तलिफ़ इम्तिहानात के हवाले से है। जो भी व्यूवर्स मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक मरतबा कम से कम बुक सेक्शन में ज़रूर शिरकत करें, ताकि जो भी अदबी किताबें यहाँ पर मुयस्सर आई है आप उससे इस्तेफादा कर सको। मैं अब्दुल समद दहलवी एमआर पब्लिकेशन की तरफ से मैं आपके शहर मालीगांव जो कि आलमी शोहरत याफ्ता शहर है, इसमें आपके लिए अदबी किताबें लेके हाजिर हुआ। आपके शहर मालीगांव के अंदर जो अहले ज़ौक़ हैं उनके ज़ौक़ की तमाम तर किताबें यहाँ दस्तयाब हैं। इसमें जो है वो दीनी, दरसी, इल्मी, अदबी, तहक़ीक़, तनक़ीद, मिज़ाह, शायरी, अदब, गैर अदब, बच्चों के हवाले से कुछ किताबें, उसके अलावा दीगर बहुत सी ऐसे मज़ामीन जो यहाँ अहले अदब के शाइक़ और उनके शौक़ की किताबें पूरी की जा सकती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि तमाम अहले शहर की तशनगी, ख़ास करके जो ज़ौक़ रखते हैं उनकी तशनगी पूरी की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग आ रहे हैं जिनको अदब की किताबें चाहिए वो उनका ज़ौक़ की किताबें मैं मुहैया करा पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सिटी बुक डिपो का स्टॉल नंबर 6 है। यहाँ पर हमारे यहाँ सिटी इस्लामी कैलेंडर के अलावा अदबी, मजहबी, दीनी, इस्लामी, तिब्बी हर किताबें मौजूद है और रियायत में दी जा रही है। और यहाँ पर मालेगांव फेस्टिवल में ख़वातीन, बच्चे और सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर कोई आ रहा है, अच्छा रिस्पांस है। और जो लोग और ख़रीदना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए, अताउर रहमान नूरी साहब उर्दू गज़ल के नुमाइंदा सितारे, उन्होंने ये किताब शाये की है। उनकी किताब रहमानी पब्लिकेशन ने उन्होंने लिखी है, वो भी हमारे पास मौजूद है। जो लोग लेना चाहते हैं वो सिटी बुक डिपो स्टॉल नंबर 6 पर कांटेक्ट करें। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जायदे मुसलसल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। गुज़िस्ता साल की तरह इस साल भी मालेगांव फेस्टिवल का इनेकाद कन्वीनर आसिफ शेख रशीद की कन्वीनरशिप में किया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह दुकानदारों को भी, उर्दू दुकानदारों को भी मौका दिया गया है। चूँकि यह उर्दू का शहर है, मालेगांव शहर में उर्दू पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है। उर्दू का एक अच्छा माहौल है और इन्होंने एक उर्दू वालों के लिए एक अच्छा काम किया है कि मालेगांव फेस्टिवल में मालेगांव बुक डिपो मालकान को भी मदऊ किया है, जहां सस्ती और अच्छी किताबें क़ारीन को मुहिब्बान उर्दू को फराहम की जा रही है। गुज़िस्ता साल की तरह इस साल भी उन्हें मौका दिया गया है। ये दूसरा साल है जब मालेगांव फेस्टिवल का इनेकाद किया गया और किताब दुकानदारों को भी मौका फराहम किया गया है कि वो अपनी किताबों की खरीद व फरोख्त यहाँ से करें।
नूरी मिशन के इस स्टॉल का मकसद जो है दीनी और इल्मी किताबों की बड़े पैमाने पर तरसील है। पिछले साल उर्दू किताब मेले के अंदर नूरी मिशन का स्टॉल जो है सबसे टॉप पर था, जिसका सबब ये था कि हम लोगों ने कुरान मुक़द्दस कंजुल ईमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान के 2000 नुस्खे 100 रुपया हदिया फराहम किए थे। इसी के साथ साथ उलमा अहले सुन्नत की 250 उन्वानात पर किताबें तकरीबन 10 लाख रुपये की किताबें 5 लाख रुपये में फराहम की गई थी। उसी मकबूलियत की वजह से यहाँ पर स्टॉल पर का एहतमाम किया गया है। और बेहमदी ताला कल पहला दिन मालेगांव फेस्टिवल का जो था, तो उसके अंदर इस स्टॉल को ज़बरदस्त पजीराई मिली। ये फेस्टिवल का एक हिस्सा किताब जोन भी है। किताबों का कम से कम 30-35 किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कल की बनिस्बत आज का जो दिन है वो माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा है। उर्दू किताबों का सेल हो रहा है, ख़ास तौर से दीनी किताबें। और हमारे पास जो किताबें हैं वो दीनी और मजहबी के अलावा तहरीकी किताबें भी हैं, आदाब ज़िंदगी वगैरह, पर्दा, ये सब किताबें मौजूद हैं। तो अल्लाह के फज़ल बच्चे और ख़वातीन किताबों से दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ, मालेगांव फेस्टिवल में जो है किताबों के ताल्लुक से जो है बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और जो है पब्लिक जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है तादाद और बढ़ेगी और कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। जहाँ तक किताबों का ताल्लुक है, लोग जो है अगर जहन बनाकर आते हैं कि किताबें भी ख़रीदना है तो इंशाअल्लाह जो है ये मायूसी नहीं होगी। रहमानी पब्लिकेशन जो है इसके थ्रू जो है हम जो है बच्चों के लिए ख़ास तौर से जनरल नॉलेज की, ड्रामों की और कहानियाँ, मालूमाती किताबें और उसके साथ साथ दीनी किताबों की भी हमने अशात की है। और बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ में आकर अपने किताबों को ख़रीद रहे हैं। उसको देखकर लगता है कि अगर थोड़ा सा वालिदैन जो है बेदार हो जाए और बच्चों को जो है उनको किताबों को ख़रीद कर दे, तो जो ये माहौल मोबाइल की वजह से जो है बना हुआ है, जो आज लोग परेशान है कि मोबाइल की वजह से लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तालीम के मैदान में पीछे हो रहे हैं। तो अगर ये बच्चे थोड़ा सा किताबों की तरफ राग़िब हो जाएं, वालिदैन और असातिज़ा उनकी तरफ राग़िब कर दे, तो इंशाअल्लाह ये सूरत हाल जो है बदल सकती है और जो है फिर से जो है किताबों का दौर जो है लौट सकता है। हम जो है किताब मेले में आने वालों का खैर मकदम करते हैं और जो लोग नहीं आए हैं तो हमारे जो है पैगाम उन तक पहुंच जाए कि वो भी ज़रूर किताब में मालेगांव फेस्टिवल में आ रहे हैं तो किताब मेले में किताबी मेला जो किताबों की लाइन से जो स्टॉल लगे हुए हैं उस पर जो है ज़रूर विज़िट करें और किताबें न सिर्फ ख़रीदें बल्कि एक दूसरे को जो है तोहफ़ा देने के लिए का रिवाज भी बनाएं। इससे इंशाअल्लाह जो है ये माहौल बदलेगा। अभी यहाँ पर मालेगांव फेस्टिवल के अंदर हम लोग दुकान लगाए हैं। यहाँ पर जो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किताबों की कितनी अहमियत है, आप लोग इस वक्त है तो यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर जो दुकानें लगी हैं किताबों की, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और यहाँ पर हर एक जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी किताबों की अहमियत और अफादियत को लेकर फिक्रमंद है। और यहाँ पर है तो लोग अपने अपने तरीके से अपने लिए ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर हर शोबे की तालीमी, अखलाकी, समाजी, दीनी, मिली जितने भी शोबे उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोग हाजिर होकर यहाँ पर अपने अपने तौर से, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के हिसाब से किताबें ख़रीद रहे हैं। और हम जो है तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रगुजार हैं जिन लोगों ने तो हमारे साथ ताउन किया और यहाँ पर जिन लोगों ने फेस्टिवल रखा है उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर और इस शहर के अंदर और कि उर्दू को जो है दफनाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर मुसलसल 2 सालों से उर्दू को ज़िंदा करने के लिए एक तहरीक शुरू की गई है, जिसकी बुनियादी वजह आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आप लोगों के सामने। हमारे साथ मौजूद है शहर मालेगांव के अजीज़ MLA जनाब शेख आसिफ साहब, साथ ही साथ इस प्रोग्राम के आप कन्वीनर भी हैं। हम सर से जानना चाहेंगे
कि सर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, किन मकासद के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मालेगांव फेस्टिवल 2 में आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। और ये जानने की कोशिश की कि इसका मकसद क्या है। मालेगांव फेस्टिवल पिछले साल हम लोगों ने पहला फेस्टिवल किया और ये दूसरा फेस्टिवल शुरू है। हमारा जो मकसद था, पिछले साल जब हमने फेस्टिवल का ऐलान किया तो शहर की आवाम बहुत कंफ्यूज थी कि इस फेस्टिवल में ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि आम तौर से जहाँ भी फेस्टिवल महाराष्ट्र में या मुल्क भर में होते हैं तो वहाँ पर नाच गाना, स्टेज के ऊपर ऑर्केस्ट्रा होता है और खुराफात ज़्यादा होते हैं। सबके जहन में यही बात थी कि इस फेस्टिवल के अंदर भी, मालेगांव के अंदर जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें भी यही सब होगा। लेकिन हमारा जो मकसद था फेस्टिवल का, जहां आज हम खड़े हैं, ये सेल जोन है जो मालेगांव शहर की बनाई हुई चीज़ें, मालेगांव शहर के आवाम अपने घरों के अंदर अपनी सलाहियत से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, कुछ अलग अलग किस्म की चीज़ें बनाती है और उसको फ़रोख्त तो करती है और वो उससे रोज़गार हासिल करती है। मालेगांव शहर की 50% आवाम को ये पता नहीं था कि हमारे शहर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है और हम इनसे जाके ख़रीद सकते हैं। फ़ायदा एक ये हुआ कि शहर की आवाम का तारुफ हो गया हमारे शहर की बनाई हुई चीज़ों से, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इस फेस्टिवल के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि मुल्क भर तक हमारी चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें मालेगांव की, इसका बाहर हम लोगों ने पहचान बनी। और बाकायदा आप जाकर पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं जहाँ पर पिछले बरस जिन जिन लोगों ने लगाया था कि उनका रोज़गार कितना बढ़ा। और यही हमारा मकसद, आज भी जो हमारा फेस्टिवल सेकंड चल रहा है, हमारा मकसद यही है कि हमारे शहर की बनाई हुई चीज़ों का तारुफ मुल्क भर के अंदर हो, ताकि हमारे शहर के अंदर रोज़गार के नए रास्ते हमारे सामने खुले और हमारे नौजवान हलाल रोज़गार कमा सके। यही असल में मकसद हमारा है। और दूसरी बात कि मालेगांव शहर के अंदर जो फूड फेस्टिवल हमने बाजू में बनाया है, ताकि आवाम आएंगी तो वहाँ पर अलग अलग पकवान का तारुफ भी होगा, वो खाएंगे भी, और जो बाहर के शहर के लोग आएंगे तो वो भी जब हमारे शहर का लजीज खाना जब खाएंगे तो बाकायदा एक कैटरिंग सिस्टम शुरू हो सकती है, यानी बाहर के लोग उसका ऑर्डर दे सकते हैं, शहर के लोग ऑर्डर देकर अपने घरों के अंदर, शादियों के अंदर, प्रोग्राम के अंदर मंगा सकते हैं। ये हमारा मकसद है और मैं समझता हूँ उसके अंदर हम लोग कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और जो ऑडिटोरियम बना है, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर कल्चर प्रोग्राम चल रहा है और उस कल्चर प्रोग्राम के अंदर हमने ऑर्केस्ट्रा की टीमें नहीं मंगाई, बाहर से कोई फनकारों को नहीं बुलाया, बल्कि मालेगांव शहर की जितनी हमारी प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, ये इन सभी बच्चों को हम लोगों ने उसके स्टेज उनके लिए बनाया और उन लोगों की सलाहियत, उनका टैलेंट हम शहर के सामने लाना चाहते हैं, मुल्कों के सामने लाना चाहते हैं और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर भी वो सब सलाहियत मौजूद है जो दूसरी कौमों के बच्चों के अंदर है, और वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से हमारे शहर के बच्चे भी आगे बढ़े। यही मकसद है हमारा और इसीलिए ये फेस्टिवल दूसरा बरस हमारा है और ये फेस्टिवल इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो 3 अहम मकासद यहाँ पर बताए हैं और उसमें हत्तल इम्कान आपको कामयाबी भी मिल रही है। सर मैं कल भी विज़िट किया था ख़ास तौर से किताबों के हवाले से, तभी मेरे जहन में आया कि मुझे इसकी स्टोरी करना चाहिए, लेकिन जब आज मैं घर से यहाँ आ रहा था तो 2-4 लोगों से जब मेरा रब्ता हुआ तो अलग अलग थॉट्स निकल कर सामने आए। एक साहब का कहना ये था कि ये सिर्फ तफरीह तबाह का एक ज़रिया है, किसी दूसरे साहब ने ये कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, तीसरे साहब ने कहा कि इस साल इलेक्शन होना करार पाया है, इस वजह से इसे कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपने मकासद कुछ और ही बताए हैं। तो इस पस मंज़र में आप क्या मैसेज देना चाहोगे इन अहबाब के लिए? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अभी
असेंबली के चुनाव को 8 महीना बाकी है। पहली बात, पिछले साल जो हम लोगों ने फेस्टिवल करवाया, अभी 8 महीना बाकी है, यानी इस 20 महीने से पहले मैं असेंबली की तैयारी करूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। और असेंबली का इलेक्शन मैंने जब लड़ा तो विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर वोट मांगा। और मैं समझता हूं कि मैं अभी जब असेंबली के इलेक्शन के अंदर मैदान में जाऊंगा इंशाअल्लाह, तो मैं विकास और डेवलप के नाम पर ही वोट मांगने वाला हूं। पहली बात तो ये, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए फेस्टिवल नहीं कराया गया, एक बात। दूसरी बात, आपका जो सवाल है कि यहाँ पर खुरापात होगी, किसी साहब ने कह दिया कि जतरा है। अभी आप यहाँ 10 मिनट पहले मौजूद थे, अजान यहाँ पर हुई, बाहर इबादत गाह बनाई गई है मर्दों के लिए, बाजू में औरतों के लिए इबादत गाह बनाई गई है। यहाँ पर कल जो प्रोग्राम हुए, कल्चर प्रोग्राम के अंदर जो हमारा पहला दिन था, उसमें नात का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमद खानी का मुकाबला हुआ, उसमें किरत हुई और बाकायदा यहाँ पर 4 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। अब सवाल ये होता है कि जब यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, यहाँ पर हमद, नात, किरत हो रही है, पूरा दीनी माहौल है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता यहाँ खुरापात हो। दूसरी बात कि अगर मैं मेरा परिवार को यहाँ पर लाऊंगा, तो जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा, जब तक मैं यहाँ आकर मुतमईन नहीं होऊंगा कि मेरी घर की खवातीन यहाँ पर महफूज है या नहीं है, पर्दे का नज़्म है या नहीं है, जब तक मैं मेरे घर की भी खवातीन को यहाँ नहीं लाऊंगा। आप जाके देख सकते हैं, बाकायदा सब इंतजामात औरतों के और मर्दों के अलग किए गए हैं। जो कल्चर प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर बाकायदा पर्दा है, नशिस्त अलग अलग रखी गई है, वॉलंटियर हमारे बिल्कुल नज़र बनाए हैं, बाकायदा यहाँ पर CCTV से पूरा कवरेज किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता तो जो शहर की आवाम यहाँ पर आई है, मैं समझता हूँ आवाम नहीं आती। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से अहलियान शहर को एक मैसेज भी दिया है, और मैं खुद भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स से जो मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से इस बुक स्टॉल में ज़रूर तशरीफ़ लाए। यहाँ पर सिर्फ मालेगांव ही से नहीं, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के पब्लिशर आए हैं नित नई किताबें लेकर। आप बराए करम यहाँ पर आइए और अपनी तालीमी मेयार को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि तालीमी मामलात में आपकी रहबरी हो सके। हम एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते, बहुत बहुत शुक्रिया।